हेलो दोस्तों, आज मैं बनाकर दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज। इस बेबी शूज को मैं दो कलरों से बनाकर दिखाने वाली हूँ। एक ग्रीन कलर रहेगा हमारा और एक ब्लू कलर, और 8 नंबर की सलाइयाँ यूज करेंगे हम इस बेबी शूज को बनाने में। मेरे चैनल पर बहुत ही खूबसूरत और इजी पैटर्न बनने वाली बेबी शूज मिलेंगी। यदि आप बनाने का शौक रखते हैं तो मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रो में मैंने 42 फंदे डालकर कंप्लीट कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से रो में फंदे डाल लीजिए। तो फिर अब मैं आगे के पैटर्न की तरफ चलती हूँ। स्टार्टिंग में हम ग्रीन कलर से उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए, हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, उनको आगे करेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अभी हम पैटर्न में दोनों साइड से उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरह से ये रो कंप्लीट करने के बाद और 6 रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारी 5 उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। मैं गिनकर दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5। अब हम पैटर्न की उल्टी साइड है और यहाँ पर हम दूसरे कलर का ऊन जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ लेंगे दूसरे कलर का ऊन और इस तरह से हम बुनाई करेंगे। इस ऊन को हम इसी के ऊपर डालते जाएंगे, बुनाई वाले ऊन के ऊपर। इस तरह से बुनाई वाले ऊन के ऊपर हम ये वाला ऊन डालते जाएंगे और यहाँ पर हम उल्टी उल्टे बुनाई करते जाएंगे। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाएंगे हम। देखिए, हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं एक रो और बुनकर दिखाती हूँ। इस तरह से पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदे बुने, इसी तरह से मैं ये रो कंप्लीट करती हूँ। 2 रो हम ग्रीन कलर से बुनेंगे, 2 रो हम ब्लू कलर से। अभी हमने 2 रो ब्लू कलर से बुनकर दिखाए, अगली 2 रो बुनेंगे जो हम, वो ग्रीन कलर से होंगी। 2 ब्लू हो चुकी है और 2 और बुनने के बाद दिखा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2 कलरों की डिजाइन बना ली अभी। अब मैं फंदे गिनकर दिखाती हूँ। ये हमारा एक ही फंदा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये हमारा 21वां फंदा है। 21 फंदे पर हम मार्क कर देंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। अब 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। अभी हमारी रो में 42 फंदे हैं। अब मैं थोड़ी सी डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे।
अभी हम इन 21 फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब ये हमारे 21 फंदे हमारे इस साइड है और 21 इस साइड है। तो अभी हम इन दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे, एक और दो, इस तरह से पकड़ेंगे दोनों को और दो फंदे का ऊन को पीछे करेंगे और दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब हमें मार्क करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम दिखा रहे हैं, अभी आपको दिखाने के लिए मार्क है हमारा। अब हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो उल्टा बुनते हुए रो कंप्लीट करेंगे और उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। और ये बीच वाला फंदा हम उल्टी रो पर बिना बुना उतारेंगे, हर बार बिना बुना उतारेंगे इस फंदे को। तो रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ अभी हमने इस फंदे को दो फंदे का एक फंदा किया है और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ग्रीन कलर से, अभी मैंने ग्रीन कलर से बुना और फिर मैंने ब्लू कलर से बुना उल्टी साइड से। अब मैं एक रो बुनकर और दिखाती हूँ। अभी हम फंदे नहीं घटाएंगे, सिर्फ हमने डिजाइन बनाने के लिए ये फंदा, दो फंदे का एक फंदा किया है। तो आने वाली 2-3 रो हम किस तरह से बुनेंगे ये मैं एक रो में बुनकर दिखा देती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अभी मैं 20 फंदों को उल्टा उल्टा बुनूंगी। तो ये हमारे 20 फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट हो गए। अब मैं इस फंदे को, जो हमने दो फंदे का एक फंदा बुना था, उस फंदे को हम किस तरह बुनने वाले हैं आने वाली 3-4 रो में मैं बता देती हूँ। ऊन को पीछे करूंगी और इस फंदे को इस तरह से सीधा बुनेंगे। और ध्यान दीजिए कि आने वाली 3 रो में हमें फंदा नहीं घटाना, सिर्फ हमें डिजाइन बनाना है। तो इसको हम आगे साइड से हम बुनेंगे सीधा और पीछे साइड से बिना बुना छोड़ेंगे। तो रो कंप्लीट करने के बाद और 4 रो बुनने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए हमारे पैटर्न की साइज कुछ बड़ी हो गई। इसमें हमने 3 चेनें और ऐड कर ली, 1 2 3 और चौथी चेन पर पहुंच गए। अभी हमने फंदा एक ही घटाया था जो हमने आपको दिखाया था। अब मैं फंदे एक बार फिर से गिन कर दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने फंदा नहीं घटाया। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 फंदे हमारे एक साइड हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 20 हमारे दोनों साइड हैं। एक फंदा हमने दो फंदे का एक फंदा यहाँ पर किया था। उल्टी साइड पर हम इस फंदे को बिना बुना उतार रहे हैं और आगे इस फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे। अभी हम पैटर्न की साइज इंची टेप से नाप कर दिखा देते हैं। अभी हमारे पैटर्न की साइज 2.25 इंच लंबाई और 8.5 इंच चौड़ाई। अब हम यहाँ से फंदे घटाना दिखाएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19। एक फंदे को हम बिना बुना दूसरी रो पर उतारेंगे। इस तरह से हमने इसको दूसरी रो पर लिया और इस फंदे को हमने जो पिछली रो में बिना बुना उतारा था, इसको हम सिलाई से नीचे कर देंगे। अब जो हमारा दूसरी रो पर फंदा था उसको हमने एक सिलाई पर कर लिया और इस फंदे को भी हमने, जो नीचे वाला फंदा था उसको भी हमने इस सिलाई पर कर लिया। अब एक फंदा हमारा इस साइड का और एक फंदा हमारा इस साइड का, दोनों साइड के एक एक फंदे हमने यहाँ पर ऐड कर लिए। अब हम यहाँ पर 3 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे 3 फंदे हैं। एक हमारा इस साइड का है, एक हमारा इस साइड का है, दूसरा दूसरे हाथ के इस साइड का है और तीसरा फंदा हमारा, जो अभी हम 3 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो पहले हम ऊन को पीछे करेंगे, 3 फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं और उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अभी हमने एक रो पर फंदा घटाया है और एक रो पर नीचे फंदा घटाया था। अब मैं फिर से बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा और यहाँ से हमने उल्टा उल्टा बुना। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब एक फंदे को हम इस रो पर उतारेंगे, दूसरी सिलाई पर उतारेंगे और जो 3 का एक फंदा है, इस फंदे को हम हमेशा 2 फंदों से आगे रखेंगे। तो इसको हम नीचे उतार देंगे और इस तरह से अब इसको हम इसी रो पर लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। देखिए हमारे 3 फंदे हो गए, एक इस साइड का, एक इस साइड का और एक 3 फंदे का एक। तो इस ऊन को हम पहले पीछे कर लेंगे और यहाँ पर हम 3 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। बहुत ही आसान है। ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे और उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए अभी हमने 2 बार फंदे घटाए हुए हैं। पहला फंदा बिना बुना, एक बार फिर से फंदे घटाकर दिखाते हैं, उसके बाद मैं वीडियो दिखाना स्किप करूंगी और इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। 3 फंदा उल्टा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब इस फंदे को हम ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे घटाने वाला फंदा है और इस फंदे को हमने बिना बुना दूसरी रो पर उतारा इस तरह से। और ये 3 फंदे का एक फंदा जो बनाएंगे उसको हम सबसे आगे हर बार रखेंगे। तो अभी हमारा एक इस साइड का और एक इस साइड, दोनों साइड का एक एक फंदा घट रहा है। उनको पीछे करेंगे और इस तरह से 3 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। और अब ऊन को आगे कर लेंगे, ऊन को आगे करके और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे।
अभी मैं कुछ फंदे और बंद करने के बाद पैटर्न दिखाऊंगी। अभी आप देखिए हमारे फंदे घटकर कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमने फंदे कितने कितने घटाए हैं। तो देखना, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12 और 1 13, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12 और 1 13, 13 दूनी 26 फंदे बचे। 13 दूनी 26 फंदे बचे हमारे रो में, और एक बीच का जो हमने शुरू से आखिरी तक रखा है, तो ये 27 फंदे। तो टोटल हमारे 42 फंदे थे रो में। अब मैं ये और बता देती हूँ कि हमने कितनी रो में फंदे घटाए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब हमने 3 चेन बना ली थी, 1 2 3, तो चौथी चेन से हमने फंदे घटाना स्टार्ट किया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार में हमने 3 फंदे का एक फंदा किया है। टोटल हमने 7 रो में 15 फंदे घटाए हुए हैं। तो चलिए अब आगे का पैटर्न देख लेते हैं। पहला फंदा बिना बुना ऊन को आगे करेंगे और इस तरह से पीछे ले जाते हुए नेट डालेंगे। एक फंदा का 2 फंदा बन गया। हमने फिर से ऊन को आगे कर लिया, पीछे ले जाते हुए एक फंदे का 2 फंदा बन गया। ऊन को हमने फिर से आगे कर लिया, इस तरह पीछे ले जाते हुए हमने सीधा फंदा बुना, एक फंदे का 2 फंदा बन गया। बहुत ही इजी सी स्टेप है और बहुत ही इजी तरीके से बनाना दिखाया है। आगे से पीछे ले जाते हुए हमने सीधा फंदा बुना, एक फंदे का 2 फंदा बना। आगे से पीछे ले जाते हुए हमने फंदा बुना, एक के 2 फंदा बने, और यहाँ पर हमारी हर फंदा पर नेट बन जाएगी। इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए हमारी सीधी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं उल्टी रो बुनना दिखाती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही खूबसूरत सी नेट बनकर कंप्लीट हो गई। उसमें हम बेबी शूज में बद्दी बना देंगे। बेबी शूज में हम बदनी डालेंगे। बदनी डालने के लिए हमारी बहुत ही परफेक्ट सी डिजाइन बनकर कंप्लीट होगी। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए हमारी नेट बनकर कंप्लीट हो गई। अब हम ब्लू वाले ऊन को यहीं पर काट देंगे और जो मार्क किया हुआ ऊन भी हटा देंगे। अब पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। आशा करती हूँ आपको बताई हुई जानकारी आपके हेल्पफुल रहेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरह से मैं 6 रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। देखिए हमारी बेबी शूज बनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं फंदे घटाना दिखाती हूँ। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा हम उसी रो पर डालते जाएंगे और 2 फंदे का एक फंदा बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे फंदे बंद हो जाएंगे। तो रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हम बचे हुए फंदों को बंद कर लेते हैं। दो फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। इस फंदे को पक्का कर लेते हैं। एक बार इसी में फिर से डालते हुए इसको पक्का कर लिया।
ऊन में सुई डालेंगे। अब हम इसमें सिलाई और लगाना दिखा देते हैं। तो देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत सा बनकर रेडी हुआ है। ऊपर के फंदों पर एक बहुत ही खूबसूरत सी चेन बनाएंगे हम दोनों साइड से। दोनों साइड की चेनों में सुई डालते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों पर सिलाई लगाई, इसी तरह से हम नीचे तक सिलाई लगाते आएंगे। अब हम पूरे फंदों की गोलाई देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से। अब हम यहाँ पर 2-3 बार टाँका पक्का कर लेंगे। इस तरह से 2-3 नॉट लगाते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ से हम ऊन काट लेंगे। इस ऊन को हम यहीं पर काट लेंगे। बेबी शूज को सीधा करेंगे। देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है। लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।